आज मैं 2020 में रिलीज हुई एड कॉल ऑफ द वाइल्ड नामक फिल्म के बारे में समझाने जा रहा हूँ। फिल्म का आधार 19वीं सदी के अंत में निर्धारित है। उत्तर पश्चिम कनाडा में एक जगह यूकॉन कहलाती है, जिसके नीचे के भूभाग में सोने का ढेर समझा जाता है। दुनिया भर से सैकड़ों लोग खजाने को अपने नाम करने की उम्मीद में यूकॉन की यात्रा करते हैं। यूकॉन के हिमाच्छादित पहाड़ों के माध्यम से यात्रा करते समय ज्यादातर लोग अपने सामान को ढोने के लिए बड़े कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। फिल्म का मुख्य पात्र सेंट बर्नार्ड और स्कॉच कॉली के बीच का संकर है, जिसका नाम बक है। वह अपने मालिक जज मिलर और उनके परिवार के साथ कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में रहता है। उसके आकार का अन्य कुत्तों की तुलना में मशहूर होना ही उसे खास बनाता है। न्यायाधीश के जन्मदिन के दिन बक घरेलू नौकरानी के साथ बाजार जाता है। जैसे ही वह एक साइकिल चालक का पीछा करता है, एक आदमी उसे देखता है, उसे अपहरण करके पैसे के लिए बेचने का योजना बनाता है। घर पर जजों की जन्मदिन की पार्टी के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे हैं। रसोइये जल्दी से सारा खाना छिपा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर बक को मौका मिला तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। जज मिलर उसे घर के बाहर भेजते हैं ताकि वह उनके लंच को बर्बाद न कर सके। कुछ समय बाद लंच टेबल आंगन में सजाया जाता है और परिवार के सभी सदस्य एक तस्वीर लेने के लिए एकत्रित होते हैं। उनकी निराशा के लिए बक सबसे पहले टेबल तक पहुंचता है और भोजन को बर्बाद कर देता है। जज, जिन्होंने हमेशा बक की सभी इच्छाओं को स्वीकार किया है, उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे रात को घर के बाहर छोड़ देते हैं। बाजार से एक अजनबी बक को अपनी ओर बुलाता है और उसे एक डिब्बे के अंदर कैद कर लेता है। आदमी किसी से पैसे प्राप्त करता है और बक को एक घोड़ा गाड़ी में भेज देता है। वह भौंकता है और घर में अपने मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, पर यह बेकार है। थोड़ी देर बाद उसे ट्रेन में लाद कर उसके गृहनगर से दूर ले जाया जाता है। अगले दिन एक आदमी द्वारा बॉक्स खोला जाता है। बक भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसे जमीन पर पटक देता है। बक को एहसास होता है कि प्रतिकार करने से उसे और अधिक चोट पहुंचेगी, इसलिए वह शांति से बैठ जाता है। उसके बगल में कई अन्य कुत्ते पिंजरे में होते हैं। चूंकि पिंजरे बक के लिए काफी बड़े नहीं हैं, आदमी उसे एक खंभे से बांधता है और बाहर चला जाता है। बक रस्सी को तोड़ने और खुद को आजाद करने का मौका लेता है। वह जल्दी से बाहर दौड़ता है, लेकिन जब वह महसूस करता है कि वह एक जहाज पर है तो उसकी खुशी क्षणिक होती है। जहाज यूकॉन कनाडा पहुंचने पर रुक जाता है। जगह अफवाह वाले सोने की तलाश में लोगों से भरी पड़ी है, हालांकि कोई भी कभी खजाना ढूंढ नहीं पाया। बक, जो अपने पूरे जीवन कैलिफोर्निया के शुष्क भूमि में रह चुका है, बर्फ में चलने में कठिनाई महसूस करता है। जब बर्फबारी शुरू होती है तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह अपनी गर्दन से बंधी रस्सी को तोड़ देता है और भीड़ भरे इलाके में खुशी से इधर उधर दौड़ता है। उसके गृहनगर के विपरीत यहाँ के लोग बक के उनसे टकराने पर नाराज होते हैं। सोने की तलाश में लगे कई लोगों में से एक जॉन थॉर्नटन नामक एक बूढ़ा आदमी है। बक गलती से जॉन से टकरा जाता है, लेकिन दूसरों की तरह वह आदमी उसे डांटता नहीं है। बक देखता है कि उसने अपना मुख वीणा गिरा दिया है और उसे वापस दे देता है। जॉन बक की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता है, लेकिन वह उससे बात कर पाने से पहले ही बक का मालिक उसे ले जाता है। इसके बाद बक को बिक्री के लिए अन्य कुत्तों के साथ रखा जाता है। वह उन सभी में सबसे बड़ा और सबसे भारी है। वह दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते रुचि नहीं लेते हैं। फिर एक फ्रेंच कनाडाई मेल धावक, जिसका नाम पेरोल्ट है, बक को यूकॉन में मेल पहुंचाने के लिए एक कुत्ता स्लेज के लिए खरीदता है। वह अपने साथी फ्रांसवा को बक दिखाता है, जो टिप्पणी करता है कि वह उन्हें चाहिए वाले कुत्ते से बड़ा है। बक फिर उस स्लेड से बाकी कुत्तों से मिलता है। उनका नेतृत्व एक हस्की नामक क्रूर पैक लीडर स्पिट्स द्वारा किया जाता है। पैरो कभी भी समय पर मेल वितरित करने में सक्षम नहीं हुआ, लेकिन बक के साथ वह उम्मीद करता है कि वह समय सीमा से पहले मेल डिपो तक पहुंच सकता है। हालांकि कुत्ते समझ नहीं पाते, लेकिन पैरो उन्हें 500 मील लंबी यात्रा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है जो वे शुरू करने वाले हैं। बक को बोझा खींचने के लिए उसे एक कॉलर से बांधा जाता है, जो उसे पसंद नहीं। आखिरकार यात्रा शुरू होती है और कुत्ते दौड़ना शुरू करते हैं। हालांकि बर्फीले रास्ते से अनजान बक दूसरों के जितनी तेजी से चल पाने में संघर्ष करता है। वह किसी तरह इसे संभाल लेता है, लेकिन बीच में एक खरगोश से विचलित हो जाता है। जब स्लेड आगे बढ़ता है, बक अपनी दिशा बदल देता है और चट्टान से नीचे गिर जाता है, पूरी गाड़ी को अपने साथ ले जाते हुए। स्पिट्स उसकी मूर्खतापूर्ण गलती के लिए उस पर गुर्राने लगता है। हालांकि पेरोल्ट बक को पैक के साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। दिन के अंत में बक बहुत थक जाता है। वे शाम को एक शिविर में आराम करने आते हैं। बक को नहीं पता कि कुत्ते बर्फ में कैसे सोते हैं और वह बहुत ठंड महसूस करता है। वह फ्रांसवा को तंबू के बाहर धकेलता है और अपने नए मास्टर के पास आराम से सोता है, लेकिन फ्रांसवा उसे फिर से बाहर भगा देता है। तभी उसने एक भव्य काले भेड़िए को देखा। वह भेड़िया उसका रक्षक देवता है, जो पूरे सफर में उसकी मदद करने वाला है।
अगले दिन बक के लिए दौड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे बर्फ की फिसलन भरी जमीन पर पहुंच जाते हैं। रात में कुत्तों को डिनर के लिए प्रत्येक को एक मछली दी जाती है। नेता स्पिट्ज एक कुत्ते को धमकी देता है और उसका हिस्सा ले लेता है। बक बस अपनी मछली बेचारे कुत्ते को देता है और चला जाता है। अन्य कुत्ते उसकी दयालुता देखकर उसे सराहना भाव से देखते हैं। एक दिन लंबे काम के बाद कुत्ते प्यासे होते हैं, लेकिन स्पिट्ज दूसरों को छोटे गड्ढे से पीने नहीं देता। बक थोड़ी बर्फ तोड़ता है और दूसरों के लिए एक गड्ढा बनाता है। वे स्पिट्ज से ज्यादा बक का सम्मान करने लगते हैं, जो उसे बहुत नाराज करता है। समय के साथ बक स्नो में दौड़ना सीखता है। उसकी वजह से स्लेड पहले से कहीं ज्यादा तेज चलती है। एक दिन वे एक जमे हुए झील को पार करने के लिए पहुंचते हैं। फ्रांसवा झील में दरारों की जांच करने जाती है, लेकिन वो गलती से एक में गिर जाती है। पेरोल्ट उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बक उससे पहले ही ऐसा कर लेता है। वह झील में कूद जाता है और फ्रैंकोइस तक पहुंचता है, लेकिन अब उसमें खो जाता है। तभी काला भेड़िया उसे रास्ता दिखाता है और वह फ्रांसिस को शीर्ष तक पहुंचाने में सफल होता है। पैरो बक को अपनी नजरों से खो देते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ सेकंडों के बाद वो उनके बगल में प्रकट हो जाते हैं। वो बक को गले लगाते हैं, जबकि स्पिट्ज उन्हें ईर्ष्या से देख रहा होता है। बाद में रात को फ्रांसवा, बक और पैरो आग के आसपास बैठकर बातें करते हैं। फ्रांसवा बक को बताता है कि पेरोल्ट की जिंदगी में एक ही इच्छा है, वो है समय पर मेल डिपो तक चिट्ठियां पहुंचाना। वह जोड़ती है कि पेरोल वास्तव में बक पर विश्वास करता है और वही एक है जो उसके सपने को पूरा कर सकता है। स्पिट्ज दूर से उन्हें बात करते हुए देखता है और ईर्ष्या में बह जाता है। बाद में वह पैक के सामने बक को चुनौती देता है और बेरहमी से उसे मारता है। अंत में बक थकान के कारण बेहोश हो जाता है। पैक स्पिट्ज से लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो सकता, पर एक कुत्ता बक को उठने और लड़ने के लिए भौंकता है। बक शोर सुनकर उठता है और लड़ने की ठान लेता है। वह स्पिट्ज को कुछ ही सेकंड्स में नीचे गिरा देता है। बक की जीत का जश्न दूसरे मनाते हैं, जबकि स्पिट्ज चुपचाप पैक से चला जाता है। जब उनके मालिक अगले दिन जागते हैं तो उन्हें स्पिट्ज गायब मिलता है और समय बर्बाद किए बिना वे यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। बक पैक के सामने उनका नया नेता के रूप में आता है, लेकिन पेरोल चाहता है कि कोई और कुत्ता नेतृत्व करे। वह कुत्ते की गर्दन में कॉलर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। पैक पहले ही बक को अपना नेता मान लिया है, इसलिए पेरोल्ट चुपचाप उस पर कॉलर बांध देता है। वे यात्रा को तेजी से जारी रखते हैं, लेकिन मध्य मार्ग में वे एक हिमस्टॉर्म का सामना करते हैं। पेरोल बक से कहता है कि दिशा को बाएं मोड़ने के लिए, लेकिन बक अपने संरक्षक को दाईं ओर देखता है और एहसास करता है कि उन्हें दाएं जाना होगा। वह पेरोल्ट के क्रम का पालन नहीं करता और सभी को बर्फ से बचाता है। कुछ समय बाद वे आखिरकार मेल डिपो पर समय पर पहुंच जाते हैं। पेरोल लोगों को चिट्ठियां बांटने में अत्यंत खुश होते हैं। एक केबिन में जॉन थॉर्नटन अपनी पत्नी को पत्र लिखते हुए अपने दिवंगत बेटे को याद करते हैं। जब जॉन पत्र डिलीवरी के लिए देता है तो वह बक को पहचानता है। पेरो को एक चिट्ठी मिलती है और उन्हें पता चलता है कि मेल रूट को टेलीग्राफ से बदला जा रहा है, इसलिए उनकी सेवाओं की अब जरूरत नहीं है। वह अनिच्छा से कुत्तों को एक दुकान को बेच देता है, जिससे बक बिना मास्टर के रह जाता है। फिर एक आदमी जिसका नाम हेल है कुत्तों पर नजर डालता है और उन्हें सामान ढोने के लिए खरीद लेता है। वह कुत्तों को एक स्लेट से बांधता है जो सामानों के ढेर और एक महिला से भरी होती है। कुत्तों के लिए वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हाल झुकने को तैयार नहीं होता। वह अपने साले चार्ल्स से कुत्तों को मारने को कहता है, लेकिन जॉन उन्हें बीच में ही रोक देता है। वह सुझाव देता है कि वे यात्रा न शुरू करें, क्योंकि कुछ घंटों में एक हिमस्तूप आने वाला है। उसकी सलाह ईमानदार और अच्छी तरह से कुत्तों ने सामान शिवादा है। जल्द ही वे थक जाते हैं और वजन के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिससे हेल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह एक बंदूक निकालता है और बक को गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन जॉन उसे फिर से रोकता है। गुस्से में आग बबूला होकर हाल बक को जॉन के साथ छोड़कर बाकी कुत्तों के साथ यात्रा जारी रखता है। जॉन बक को घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। जब वे शाम को बार में होते हैं, हेल जॉन पर अपने कुत्तों के भाग जाने का आरोप लगाता है, उस पर हमला करता है। बक अपने मालिक को बचाता है और उसके साथ घर वापस आता है। अगले दिन जॉन उसे अपने दिवंगत बेटे के बारे में बताता है और उसकी इच्छा कि वह नक्शों से परे एक जगह की यात्रा करे। फिर वह बक को यात्रा पर अपने साथ चलने का निमंत्रण देता है। वे एक नाव पर सवार होकर कई दिनों तक यात्रा करते हैं। जॉन के घर वापस आकर हेल मानचित्र को ढूंढता है और महसूस करता है कि जॉन और बक सोने की खोज में निकल चुके हैं। इस बीच जॉन और बक नाव को नुकसान के कारण छोड़ देते हैं और पैदल चलने लगते हैं। कई दिनों के बाद वे आखिरकार एक पुराने केबिन तक पहुंचते हैं। रात में बक जंगल से भेड़ियों की चीख सुनता है, लेकिन जॉन उसे शांत करता है, कहता है कि वे उसके पूर्वज हैं। अगले दिन जब जॉन नदी में स्नान कर रहा होता है,
उसे सोने का एक टुकड़ा मिलता है। उसने आखिरकार यूकॉन का खजाना ढूंढ लिया जिसे हर कोई खोज रहा है। बक एक सफेद भेड़िया को जंगल की ओर भागते हुए देखता है और उसे फॉलो करने का फैसला करता है। वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है पर वह डर के मारे भाग जाती है। अगले दिन वह दूर से भेड़ियों के झुंड को देखता है। एक भेड़िया शिकार की कोशिश में नदी में गिर जाता है लेकिन आखिरी क्षण में बक उसे बचा लेता है। झुंड आखिरकार बक को अपना मान लेता है और उसे समूह में स्वागत करता है। बक उनके साथ खेलते और शिकार करते हुए बाहर समय बिताने लगता है। उसे अंततः अपना घर मिल जाता है और जॉन भी यह देखता है। अपने परिवार के साथ बक को देख जॉन अपने परिवार के पास वापस जाने का फैसला करता है। वह कुत्ते को समझाता है कि अब वे अलग होने वाले हैं। जॉन को अंतिम विदाई देने के बाद बक अपने पैक की ओर उदासी से चल देता है। हालांकि रात में हैल जॉन पर हमला करता है और उसकी कुटिया में आग लगा देता है। वह जॉन को मारने और अपना बदला लेने आया है। जैसे ही दोनों में संघर्ष होता है जॉन के पेट में गोली लग जाती है। हाल उसे मारने की कगार पर होता है जब बक आखिरकार अपने मालिक की मदद के लिए आता है। वह हाल को पकड़कर जलती हुई कुटिया में फेंक देता है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर वह मरते हुए जॉन के पास बैठ जाता है और उसकी आखिरी सांस लेने तक उसके साथ रहता है। अगले दिन सफेद भेड़िया उसे लेने आता है और उसे जंगल में ले जाता है। समय के साथ बक का सफेद भेड़िया के साथ संतान होती है। वह पैक का नेतृत्व करता है और उन्हें अपने डरों में ना झुकने की सीख देता है। बक अब अपना स्वामी है